Good morning. Good morning. Good morning. Beautiful day. It's a beautiful day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग विद रॉयल, जिसमें मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मसूद एहसान और एज यूजुअल मेरे साथ तशरीफ रखती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट राइमा सलीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो देर किस बात की, उठें जागें और अपनी सुबह का आगाज़ करें मॉर्निंग विद रॉयल के साथ, इस खूबसूरत और क्रिएटिव सोच के साथ कि आप अपनी उम्र के किसी भी हिस्से में हों, आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए और आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए एक सोशल नेटवर्क में। आप चाहे उसे एल्डरली स्टेज पर करें या आप उसे अर्ली स्टेजेस पर करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे फनकार ऐसे होते हैं जो कि बहुत स्ट्रगलिंग दौर से गुजरते रहते हैं, लेकिन एंड पे जाकर भी उनको अपना जो है उनका जो मोटिव है वो ऑब्टेन होता है, समटाइम्स नहीं भी होता। लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लकी लोग भी होते हैं जिनका इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहब उनसे करवाएंगे। जी डॉक्टर साहब प्लीज। थैंक यू वेरी मच। टाइम मैंने आज बड़ी खूबसूरत बातें कर दी हैं व्यूअर्स। आज जो है पूरी दुनिया के ऊपर ज़माना जो गुजर रहा है उसे डिप्रेशन का पीरियड कहा जाता है। अमेरिका के अंदर इकोनॉमी में बहुत बड़ा स्लम्प आया था जिसे वो आज तक याद करते हैं, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, जो 1923 से लेकर 32-33 तक जो है वो सारे का सारा जो है वो चलता रहता है। ऐसा ही डिप्रेशन का पीरियड इस वक्त पूरी दुनिया में है। आप यूरोप को देखें, अमेरिका को देखें, इकोनॉमीज के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं। पाकिस्तान लकी है, हम आज अभी उतने डिप्रेशन में नहीं है। डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी निशानी या अलामत जो होती है, क्लिनिकल साइन आप उसको कह सकते हैं, कि बंदा विड्रॉ कर जाता है। तो राइमा जी ने जो आपको छोटी सी चीज़ें कही हैं कि ज़िंदगी में हिस्सा लेना है, आप हिस्सा लेंगे आपके डिप्रेशन जो है वो आधे कट जाएंगे। और आज जिन मेहमानों का हम आपके साथ तारुफ करवाएंगे, जब आप उनके बारे में जानेंगे तो आप बेसाख्ता मुस्कुरा उठेंगे, आपका भी दिल चाहेगा मैं ऐसा ही करूं। लेकिन उस तारुफ से भी पहले थोड़ा सा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आप हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये छोटी स्क्रीन है, शायद आपने मुझे बड़ी स्क्रीन पर भी देखा होगा। राइमा को आप जल्दी बड़ी स्क्रीन पर भी देखेंगे। तो स्क्रीन पर आना बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है, और एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बिला मुबालगा लाखों लोग हैं जो कि इस हसरत में जो होते हैं, कभी बूढ़े भी हो जाते हैं, कभी इस दुनिया से भी रुखसत हो जाते हैं कि कभी हम स्क्रीन पर नजर आएंगे, कभी हम आर्टिस्ट बनेंगे, हीरो बनेंगे। लेकिन आज हमारा मेहमान, हमारा हीरो ऐसा है जो कि जिंदगी के अभी सिर्फ 9-10 महीने पूरे किए हैं, लेकिन ही इज द हीरो। इस्तकबाल कीजिए मोहम्मद हैदर साहब का बहुत सारी तालियों के साथ। जी, हैदर साहब को आप जिस गोद में देख रहे हैं वो इनकी मामा है, मैमूना लियाकत उनका नाम है। बहुत ही क्वालिफाइड और खूबसूरत गायनेकोलॉजिस्ट हैं, यानी माहिर इमराज़ निस्वा। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद हैदर के फादर साहब, जो कि बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हैं। जब उन्होंने मुझे बताया कि जी मैंने दिलावर मलिक के साथ उनके ड्रामे में काम किया था, तो मैंने उन्हें याद दिलाया कि इसी घर में उसकी जो है वो शूटिंग हुई थी थोड़ी बहुत ज़्यादा। तो 1 से 9 एपिसोड बंजर, उसमें भी आप आए थे। लेकिन बेसिकली ही इज़ एन एग्जेक्टिव, जिसे आजकल बिजनेस एग्जेक्टिव किया जाता है। बिजनेस एग्जेक्टिव वो लोग होते हैं जिनके कहते हैं कि वो उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होता है। बिजनेस कहीं भी हो, ये वहां जा सकते हैं। MBA की डिग्री का यही फायदा है। और आजकल जो है ये दवाइयों की, मेडिसिन की एक नई डायग्नोस्टिक चेन पाकिस्तान के अंदर आ रही है, और उसके अंदर जो है एक सीनियर मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। सकलैन हैदर साहब, हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। यानी एक मेहमान, 2 मेहमान, 3 मेहमान, पूरी फैमिली होगी, सबका इस्तकबाल करते हैं। राइमा मजीद खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर साहब का तारुफ करना चाहेगी। जी हाँ बिल्कुल। हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो कि इन फ्यूचर हमें थोड़ी सी फेवर भी दे सकती हैं क्योंकि वो हमारे शो पे मौजूद हैं। और उनके साथ साथ उनके जो है एक अपकमिंग स्टार या चाइल्ड स्टार जो है मोहम्मद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत ही यानी वो तारुफ बनेगा कि जी ये कौन है, पर्सनालिटी मेरे सामने मौजूद है। जी तारुफ क्या होगा? जी मोहम्मद हैदर की वालिदा से हमने इनसे ऑपरेशन करवाना है। और एन मुमकिन है, पता क्या व्यूअर्स, बड़ी मजेदार बात है कि अगर कभी आप गायनी ऑपरेशन थिएटर के अंदर गए हों या डिलीवरी रूम के अंदर गए हों,
तो वहाँ अक्सर इस जैसे क्यूट बेबीज की तस्वीरें लगी होती हैं और डिलीवरी झिझकी में से गुजरने वाली हर माँ देख रही होती है, हाँ मेरा लाल कैसा होगा, समझते ना। आपको एक बहुत मजे की बात बताती हूँ कि मैंने अपने जो पैड्स बनवाए हैं, राइटिंग पैड्स, उनके ऊपर इसकी बड़ी सी तस्वीर है। मेरे सारे पेशेंट्स से आके लेके जाते हैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन, सबसे पहले ये बेबी को देखते हैं। एवरीवन विशेस के उनका बेबी है। We wish him a long life, अल्लाह बच्चे को सेहत दे, जिंदगी दे, समझते हैं ना। डॉक्टर मैमूना जो है वो प्रमोशनल एक्टिविटीज में कंप्लीटली बिजी है अपने बेटे की। हर तरीके से जैसे कर सकती हूँ। मेरे कार्ड्स पे इसकी तस्वीरें हैं, मेरे जो पैड्स हैं उनके ऊपर इसकी तस्वीरें हैं, और मतलब आप कुछ भूल गई, वो आपको याद करवा रहा है। इस तरह की बेटी तस्वीर आपकी, और ये बता रहा है कि मेरे साथ क्लिनिक पे जब जाता है तो एवरीवन इज क्रेजी अबाउट हिम। हर कोई इसको उठाने के लिए, मेरे डॉक्टर हैं जो साथ कोलीग्स हैं, वो सब इसको उठा के इसको एंजॉय करते हैं। और नर्सें तो चूम चूम करके घिसा देती होंगी। आप स्किन एलर्जी देख रहे हैं ना, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ किसिंग। खराब नहीं होना बेटे, अगर बहुत सारी लड़कियां तुम्हारी फ्रेंड्स बन जाए वहाँ, ठीक है। जी अच्छा, बहुत ही जो प्रेग्नेंट, चलिए सकलैन साहब से पहले, सकलैन साहब से हम बात शुरू करते हैं। सकलैन साहब, आप माशाल्लाह, सॉरी मैं एक बात बताना भूल गया था कि डॉक्टर साहब पहले बहरीन रहती थी, मेडिसिन इन्होंने यहाँ से आकर पढ़ी है। पूरी, हाँ जी, पूरी फैमिली है, तो शी इज एन इम्पोर्टेड आइटम, आपको अंदाजा भी होता है। तो देसी आइटम जो है वो सामने आपको नजर आ रहे हैं। जी जी सकलैन साहब, तुसी तो लौरिया ही है मेरा पक्के लौरिया जी। ते किथे जम्मे पले, किथे पढ़े थे? डॉक्टर साहब के हत्थे में मार लिया तुसी जल्द से। डॉक्टर साहब से बस जी, मैं पैदा तो लाहौर में हुआ, मुगलपुरा में। अच्छा माशाल्लाह। और जो मेरे पेरेंट्स थे, जो ननगाल था वो मोची दरवाजा, मजीद लाहौरी, शेरावाला गेट, मजीद अंदरून लाहौर। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब से नहीं, मैट्रिक कहाँ से पास किया, एफएससी कहाँ मैट, से की? अच्छा, ओके, मतलब हमें जाली डिग्री ना फाड़ के बैठे हो, क्योंकि आजकल तो बड़े बड़े लोगों की डिग्री चेक होती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही चेक होती है। आपने इनकी बीए की डिग्री देखी थी कि नहीं देखी? चेक चेक कर लेता। शादी से पहले मैं हर चीज चेक की है। इनके फादर ने चेक वो भी की, डॉक्टर हैं, उन्होंने भी देखा होगा। इनके फादर ने चेक की, स्टेथोस्कोप लगा के। शायद फादर ने। अच्छा अच्छा। मैंने मैट्रिक जी पाकिस्तान रेलवे हाई स्कूल पाकिस्तान पीआर से किया, फर्स्ट आए थे। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज ऑफ सिविल लाइन से एफएससी की। जबरदस्त। उसके बाद बैचलर मैंने किया। एफएससी क्या मजमून थे आपके उस वक्त? मेरे उसमें थे क्या कहते हैं, स्टैट मैथ इकोनॉमिक्स। अच्छा अच्छा, शुरू से मतलब इकोनॉमिक्स बिजनेस की तरफ जाने का बिजनेस इरादा MBA। था। उसके बाद मैंने पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया ग्रेजुएशन। उसके बाद फिर मैंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से MBA किया। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया नेशनल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड मेरी जो जॉब थी वो अलराजी डायग्नोस्टिक सेंटर, जो बेसिकली अबू धाबी ग्रुप, बैंक अल्फा, वारिद रिसेंटली लॉन्च हुआ, जो उसके थे CEO डॉक्टर उस्मान बशीर ताहिर के जो बेटे थे, उन्होंने किया। और उसने मुझे ऑफर की कि जी आपने इधर हमारे पास आना है। और वहाँ पे फिर मेरा फर्स्ट यानी कि था अलराजी, फर्स्ट नेशनल, सेकंड अलराजी, और थर्ड मैं अभी इन्विट्रो के साथ चल रहा हूँ। वहाँ पे ऐसे हुआ कि दिलावर मलिक साहब एक क्या कहते हैं फंक्शन पे आए हुए थे हमारे ना, फैमिली फंक्शन पे। जी जी। तो उन्होंने, मेरे कज़न है, उनसे पूछा कि ये साहब कौन है। उन्होंने कहा जी ये हमारे हीरो कौन? पीरो मुर्शिद हैं, सैयद बादशाह हैं। के बाल काफी लंबे लंबे थे, काफी ज्यादा लंबे थे। बेगम ने कटवा दिए फिर? नहीं, बेगम ने नहीं कटवाए, उससे पहले ही मैंने कटवा दिए। हाँ हाँ। तो वहाँ पे उनसे दिलावर मलिक साहब से इंट्रोडक्शन हुआ। उन्होंने मुझे कहा जी आजकल आप कहाँ होते हैं? मैंने बताया कि जी मैं नेशनल हॉस्पिटल में होता हूँ। और वहाँ पे कहते हैं अच्छा हम लोग एक सीरियल तैयार कर रहे हैं बंजर, वहाँ पे अगर आपको मैं इसमें, मैंने कहा जी मैं तो पेरेंट्स से पूछूंगा, अगर उन्होंने इस चीज़ की परमिशन दी तो लेट्स सी, अदरवाइज तो मैं सॉरी। पेरेंट्स से मैंने वालदा से अपनी बात की, उन्होंने कहा कि एक ही काम च पै गया। फिर उन्होंने मुझे कहा, मदर इन लॉ इज वेरी स्वीट, इसलिए मुझे लगता है उन्होंने कोई इतराज नहीं किया। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है, डार्लिंग। मुझे उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर आपकी ख्वाहिश है, विश है, तो आप जा सकते हो। अब्बू ने भी दे दी उसमें कोई, उन्होंने कहा जी ठीक है, जो आपकी विश है तो इस चीज़ पे मैं नहीं करूँगा। आप इनसे पूछे इन्होंने छोड़ा क्यों? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने छोड़ा क्यों? नहीं नहीं, पूरी स्टोरी में वो मुझे पता है। मुझे पता है यहाँ पे क्वेश्चन पुट करना है, शादी कहाँ पर थी इस पूरे तो टाइम स्पैन में। उसी दरमियान जो था ना, दौरान मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई फोन पे, जिस कैन इमेजिन के रॉन्ग कॉल। अच्छा, रॉन्ग कॉल, मिस्टेकन कॉल। आपने जानबूझ के इन्होंने अपने सेट पे कहीं लेट हो रहे थे, फोन किया। मैंने वो एक्चुअली एक डिजिट के डिफरेंस से आई थिंक इनका कांटेक्ट मेरे नंबर पे आया। तो कहते मैं पहुंच रहा हूँ, बता दो दिलावर मलिक को मैं पहुंच रहा हूँ। अच्छा, आई वाज लाइक शॉक, लगा कहाँ पहुंच रहे हैं, आपने किस नंबर पे फोन किया?
बंद हो गया एंड इट वेंट लाइक 2 हफ्ते गुजर गया, कुछ भी नहीं। अच्छा 2 हफ्ते बाद बाय चांस मेरे पास वो मैंने सेव कर लिया रॉन्ग नंबर। सही। मैंने कहा कि शायद ये तंग कर रहा है कोई जान के। तो 2 वीक्स के बाद ऐसे आई वाज जब चेकिंग, नहीं मैं तंग किया तो आपने सोचा यही तो मैं कह रही हूँ। मैंने अच्छा, ये मैंने वैसे मेरे डॉक्टर कजिन यहाँ पे मैं रोकूंगी, कुछ की साइकोलॉजी होती है कि जब तंग कर रहे होते हैं ना तब बहुत तंग हो रहे होते हैं, तंग करना रोक देते तो डिस्टर्ब हो रहे थे, तंग क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, फिर आई थॉट कि इट वाज माय कजिन्स नंबर। मैंने कहा ये मैंने क्यों सेव किया है, किसका है। तो बाय चांस मैंने इस नंबर पे कॉल नहीं, अच्छा मैंने नहीं की, सेकंड टाइम मेरी छोटी बहन की बेटी है, उसने इस नंबर पे 2-3 दफा ऐसे जैसे फोन से खेलते खेलते कर दी। फोन कर फिर दिया। इनका फोन आया, फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैं कहा आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं बार बार, इवन दो द मिस्टेक वाज माइन कि मेरी वो उसने कर दी थी। तो इस तरह 2-3 दफा इस तरह मैंने डांटा शांटा। फिर अच्छा, जैसे कोई ये तो clarification, वाकई वो explanation सितारे नहीं दी मिलने आपने। वाली बात होती है मैंने कुछ कि ऐसा सितारे ही नहीं, ये तो बस मोबाइल का उन्होंने पूछा नंबर कि मैंने मिलते कहा हैं। कि आपने फोन किया है, आपकी तरफ से कॉल आई है। उन्होंने कहा नहीं मैंने कॉल नहीं की। नहीं, आपने आगे से ये नहीं कहा माफ कीजिए मोहतरम, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। नहीं मैंने कुछ ऐसा नहीं जस्टिफिकेशन आपने दी। कुछ नहीं। मैंने कहा जी Justification सॉरी शायद देनी मेरे तो से थी ना आपने। हो सकता था आगे से ये जवाब आ जाता, लेकिन मैं तो ऐसी वैसी हूँ इन सम केसेस। चलो आगे चले आगे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं जी, डॉक्टर साहबा से फिर दोबारा मैंने कॉल की डॉक्टर साहबा से। मैंने कहा जी आप क्या करती हैं? इन्होंने बताया कि जी मैं इस तरह से मैं उस डॉक्टर वक्त हूँ। पार्ट 1 का पेपर दे रही थी, FCPS पार्ट 1 का। तो मैं पेपर में बिजी थी और मैंने कही थी प्लीज़ आप मुझे तंग ना करें, मुझे पेपर की तैयारी करने दें। और मुझे अभी तक याद है कि मतलब किसी बात पे मैंने इनको डांटा शांटा, जो भी हुआ। तो मैंने कहा मुझे आपने मेरे पेपर के दिन तक आपने बिल्कुल तंग नहीं करना, मुझे आप बस दुआ करें मेरा पेपर पास हो जाए। अगर मेरा पास हो गया मैं आपसे मिलूंगी। 22 को मेरा पेपर था, 24 जून हमने डेट रखी कि अगर मेरा पास मतलब वो अच्छा पेपर हुआ देन आई विल मीट यू हुएवर यू आर। फॉर 5-6 months वी डिडंट इवन सी ईच अदर, ना हमने देखा ना हमने कुछ भी नहीं। एंड देखे बिल्कुल बगैर एक फिल्मी कहानी इन्होंने लग मुझे रही है। प्रपोज Love कर दिया। story। देखे बगैर इन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। अच्छा कुछ भी नहीं It देखा था was- बस आप फोन यकीन पे। नहीं करें, हम अच्छा, लोग वो कहते seriously हैं propose फिल्मी, किया था? लेकिन Yes. ये सचमुच में कुछ ऐसा हुआ है। और मुझे खुद यकीन नहीं आता, मैं कहती हूँ यार दिस एक्चुअली हैपेंड। दुनिया में ऐसे भी होता है। है। It's a beautiful story. It's a beautiful सही। story. अच्छा, यहाँ से मैंने मिस किया था, आपको एक इंटरप्ट किया था जब आप कंटिन्यू कर रहे थे कि आपने ये शोबिज जो है वो छोड़ा क्यों? हाँ अब बताइए। हाँ, अब बताएं। शोबिस छोड़ा क्यों? इसलिए छोड़ा जी, डॉक्टर साहब से जब मेरी बात शुरू हो गई, जब बताया इनको कि मैं शोबिस में हूँ, ये सीरियल में मैं काम कर रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि शोबिस के लोग तो नहीं, होते वो बहुत इम्प्रेस करने के लिए बताया था ये बात। नहीं जस्ट उन्होंने कहा जी आप क्या करते हैं? इन्होंने शायद इम्प्रेस करने के बारे में हाँ, और ये मैंने लड़की कह ये ना दिया समझे शोबिस कि- के तो लोग होते फ्लर्ट है, वो तो वैसे ही ऐसे बस वो अपना एक कोई इम्प्रेशन। स्क्रिप्ट का डायलॉग भी आपने इस्तेमाल किया या फिल्म की सारी गुफ्तगू आपने नहीं इनके साथ जी, कर? हमारी जो सिंपली जो बात होती थी जस्ट उस पे होती थी, क्या कहते हैं इस पे पॉलिटिक्स पे होती थी, देन इसकी डॉक्टर साहब की स्टडी पे होती थी कि नहीं, यार नहीं, ये क्या बात है कि अभी और- शादी और हुई मैं- है, नहीं तो अभी नहीं politics कुछ discuss ऐसा करने नहीं, लग पड़े। कुछ ऐसा नहीं डिस्कस किया हमने। हमने ऐसा कुछ Nothing discuss of नहीं the- किया। फिर इन्होंने the- कहा जी clear कि- cut, he said कि I just have a feeling कि there is something ये about सब you कुछ जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकूं। मैं कहा you haven't even seen me, you don't even know where I live, you don't know। कहता है I just have a believe in God, मुझे अल्लाह पे यकीन है जो भी। अच्छा मैंने कहा ये बहुत फिल्मी बातें हैं, ठीक है। मैंने कहा देखेंगे। मैं कहा अगर तो यूजुअली लड़कों की ये एक नेचर होती है कि वो चीज़ को देखे बगैर जज नहीं करते। मैं कहा अगर आप देखना चाहते हो तो फिर और बात है, अगर आप नहीं देखना चाहते लेट्स सी। 5 months एंड ही डिडंट ट्राई टू कम एंड सी मी। यकीन करें ट्राई भी नहीं किया। तो वो दैट वाज वन थिंग जिसने मुझे थोड़ा इम्प्रेस किया था कि देखे बगैर। और आप यकीन करेंगे जब हमारी फर्स्ट मीटिंग थी तो हाउ ही रिकॉग्नाइज्ड मी कि एक ड्रेस था ब्लैक कलर का विच आई वोर, आई कोई भी पहन सकता था, ठीक है। ही वाज सपोज्ड टू जस्ट सी द ब्लैक ड्रेस एंड रिकॉग्नाइज। तो ये दुआएं कहते जो मर्जी जैसा भी, आई डोंट माइंड, लेकिन इन्होंने मुझे बड़ा कहा कि जी मैं बहुत मोटी हूँ, मैं इस तरह की हूँ, अच्छा। बड़ा ड्राइड। he was अच्छा mentally डॉक्टर, मैं आपको एक prepared। बड़ी मजे की बात बताता हूँ। वहीद मुराद साहब की फिल्मों में अक्सर ये होता था कि वो कहती थी, उनकी वालदा साहबा कहती कि वो देखो वो तुम्हारी पुरानी खाला की बेटी जो है वो रेलवे स्टेशन के ऊपर आ रही है और तुमने उसको जाके लेके आना ना। और उसमें कॉमेडी यही होती थी कि वो निराला होता था, कोई और होता था, वो बच्चों के साथ सूटकेस के साथ, वो पंडों के साथ जो वो घर ले आते थे, और वो लड़की जो थी जो वो बाद में पहुंचती थी। मतलब इट वाज वेरी, लेकिन ये सारी ही चीजें बिलीव में दे आर सो ब्यूटीफुल, इट लुक सो रोमांटिक, इतना मजेदार ये चीजें महसूस हो रही हैं। तो फिर शादी कैसे हुई? फिर ये हुआ कि मतलब इसकी तरफ से प्रपोजल आ गया। अच्छा अच्छा, अब मेरी नहीं फैमिली लेकर में कौन आया?
मतलब ही सेड कि जी आई वांट टू मैरी यू। अच्छा ये पहले मेरी सिस्टर से मिले, उसके बाद जो है इसकी फैमिली की साइड से इसके अंकल ये तो और ब्लैक इसके ड्रेस में father- जब पहचाना तो उस वक्त क्या Black इनके dress का तरफ वो था? complete वो बताओ असल ना। कहानी तो बीच में आप रहेगी। बीच के छोटे छोटे क्लिप्स अगर सुन ले, दे आर सो रोमांटिक। नहीं नहीं वो नहीं, भी we तो would सुनने enjoy, वाले we होते would हैं। enjoy। ये तो वो, सुबह सुबह जो एक ब्लैक खुशगवार ड्रेस का था दैट वाज सैटरडे, और रात को जनाब इन्होंने मतलब एक अपने गाड़ी भेजी ड्राइवर के साथ, गाड़ी के अंदर जी बुकेस थे, गिफ्ट्स पड़े थे, और मैं अंदर एंटर हुई तो सबसे पहले आतिफ असलम का सॉन्ग लगा, ये नहीं थे बिकॉज how romantic. ही वाज नॉट सपोज्ड टू सी मी अंटिल दैट स्पॉट। तो वो आतिफ असलम का सॉन्ग बताओ, तेरे बिन तेरे वाह, बिन वाह, मैं यूं कैसे जिया, वो लग गया। अच्छा ड्राइवर ने मुझे बुकेस पकड़ा दिए, साथ गिफ्ट्स वो टेडी बियर्स वगैरह पड़े। गाड़ी में टोटल जो था ना फ्लावर्स और Full, गिफ्ट पड़े हुए अच्छा, थे। वहाँ से Credit card. इनकी बैठने की जगह नहीं थी उसमें। नहीं बैठने की जगह मैंने रखी हुई यकीन थी। करें रखी this थी, much, रखी थी। सारा कुछ भरा हुआ। और ड्राइवर को मैंने स्पेशली कहा था कि जब बैठे डॉक्टर साहब तब ये सॉन्ग प्ले कर दे। उसने कहा जी ठीक है। तो देन वी वेंट फ्रॉम देयर, और आपको शायद याद होगा कि ये कैफे जूक है, उसकी बेसमेंट में एक होता था पहले हॉट फ्यूजन लाउंज, तो इट वाज देयर। तो जब मैं एंटर हुई ना तो अब ही वाज स्टैंडिंग देयर, मुझे इसने कहा था कि मैं किसी कोने में बैठा हूँ। आपने बेटे तो नहीं समझ दिया था। आपको मैं बताती बेटे नहीं समझा, लेकिन क्या समझा, वहाँ खड़ा, और ना इसने तो मुझे पहचान लिया ब्लैक कलर के ड्रेस में, अब मैंने तो नहीं देखा हुआ था, तो इसने ऐसे मोबाइल पे ना वो स्माइल दिए जा रहा। अच्छा मैं इतना रश था, लड़के इतने थे, मुझे गुस्सा चढ़ा, ये बदतमीज स्माइल क्यों कर अभी उतर रही थी, मेरे को देख भी रहा मैं था तो और यही स्माइल समझी, भी मैं तो मुझे समझी लग रहा कि था कि यही he's है, ये sitting ड्रेस मेरा somewhere। ही है, यही है। अच्छा मैंने कहा ये किसी कॉर्नर में बैठे हैं, तो मैं यूं देखी, मैं कहा ये कौन बदतमीज है जो स्माइल की ज्यादा ओवर हो रहा है। तो मैं यूं ना गुजरते गुजरते एकदम फोन बजा, मतलब फोन मैंने यूं ऑन किया, एंड ही सेड अस्सलाम वालेकुम, और मैं यूं गुजरी हूं तो वहां से यहाँ से माशाल्लाह, आपने कहा नहीं जीते रहो बरखुरदार। मैंने कहा ओके, देन आई गॉट इट। अच्छा एंड सबसे अच्छी बात इनकी ये नहीं, थी कि- हार्ट रेट क्या था उस वक्त आपका? मेरा पल्स देखी आपने? नहीं, बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ ना कि फॉर मी इट वाज अ कैजुअल मीटिंग। मैं जी अच्छा। गई थी, ठीक है, लेट्स सी, नहीं इतनी भी क्या ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी। अच्छा। लेकिन मैं आपको इनका उस वक्त हाल बता हाल दूं तो बता। आपको यकीन नहीं आएगा जी, ऑन रिकॉर्ड आएगा, ऑन रिकॉर्ड है, आप बताइएगा, ऑन रिकॉर्ड आएगा। ही वाज ब्लशिंग, Sweating, blushing, और इसकी नजरें ऊपर नहीं हो रही थी। माशाल्लाह, ठीक है, इतना यकीन अच्छा करें। शर्मीला यकीन बरखुरदार। करें। अच्छा, और अब हम बैठे हैं, ठीक है, सामने सामने ऑर्डर देना, कुछ कोई बात, ही इज नॉट इवन लुकिंग एट मी, और मुझे एक थोड़ी देर बाद मैसेज आया। अच्छा मैसेज कर रहे थे सामने बैठकर। वो बात नहीं कर रहे, इतने ब्लश और शायर, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, मतलब अच्छा, ये वैसे मैसेज यहाँ आया। एक मिनट, मैंने एक कहा मिनट, डायरेक्ट मुझसे कह सकते जी हैं, सफियान आपको साहब नीचे एक मिनट है ना, अच्छा। पर एक बड़ी मजेदार बात है, इट्स ऑल वेरी लवली स्टोरी कि इतने महीने जिसका इंतजार किया उसके लिए किया भी, प्रपोज भी कर दिया बिना देखे भी, तो जब आपने देखा तो फिर आपको यकदम जब एहसास हुआ कि यार मैंने गलती नहीं की है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि यार मेरी जजमेंट सही थी, शी डिजर्व्स, मतलब ये कि वाकई इस काबिल है कि उनके बिल्कुल ऐसा ही है। जब इनको मैंने देखा, मैंने इनको जब ये उतर रही थी तब मैंने देखा है, उसके बाद जब ये बैठ गई मेरे सामने तब उनसे उस टाइम स्वेटिंग, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनसे क्या बात करूं। अच्छा इसकी क्या वजह थी? क्योंकि लड़के तो होते शाय, हैं वो थोड़े very ज्यादा shy, कॉन्फिडेंट होते हैं एज कम्पेयर टू very गर्ल्स। हालांकि फर्स्ट शोबिज मीटिंग में में इसने है। किया है, शोबिज में रहा है, लेकिन मैं इसको देख के मैं परेशान, That was और natural. एंड अब ये फॉर द कह सकते फर्स्ट हैं। ईयर ऑफ आवर मीटिंग ऐसे ही रहा है। अच्छा जी। फर्स्ट ईयर ऑफ द मीटिंग इट वाज अच्छा लाइक, आपसे जो हम लोग बाकी की डिस्कशन है वो भी करते रहेंगे, आपके बारे में भी, आपकी शादी के बारे में भी, आपके अपकमिंग स्टार के बारे में भी, लेकिन हमारी ब्रेक का टाइम हो गया है जी। व्यूअर्स डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। Good morning. Ba, 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 ba.